हेलो एवरीवन, शुरू करते हैं 18 मार्च के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाल ही में किसने लंबी कूद में अपने ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड को तोड़ते हुए, इनका राष्ट्रीय रिकॉर्ड था 8.20 मीटर का, तोड़ते हुए ओलंपिक के लिए क्वालिफाई किया है? तो इनका क्या नाम है? इन्होंने अपना ही राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया। तो ऑप्शन नंबर ए, मुरली श्रीशंकर ने ऐसा करा है। इन्होंने अपना राष्ट्रीय रिकॉर्ड नया जो बनाया वो बनाया 8.26 मीटर का बनाया है। इन्होंने अपना नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड, इससे पहले जो इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया था 8.20 मीटर का, ये 2018 में बनाया था। और जी जो ओलंपिक है, ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने के लिए 8.22 मीटर की आवश्यकता थी। इन्होंने 8.26 मीटर का नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 100 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी कौन बने? यानी 100 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के चौथे खिलाड़ी कौन बने हैं? ये 4th नंबर के खिलाड़ी बने हैं। तो आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इयन मॉर्गन। ये इंग्लैंड के खिलाड़ी हैं इयन मॉर्गन, ये हमारे इंग्लैंड की टीम के कप्तान हैं और इन्होंने 100 T20 खेलने वाले चौथे खिलाड़ी बने। पहले खिलाड़ी थे शुएब मलिक, दूसरे खिलाड़ी जो थे उनका नाम था हमारा रोहित शर्मा, और तीसरे जो थे वो थे हमारे रॉस टेलर। 100 T20 के साथ साथ तीनों फॉर्मेट में हमारा 100 मैच खेलने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी हैं। तीनों फॉर्मेट यानी कि T20, वनडे और टेस्ट, तीनों में 100 मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी हैं हमारे। कौन है? रॉस टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके अतिरिक्त इस क्वेश्चन में एक नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन है कि हाल ही में 3000 रन, कितने रन? 3000 T20 रन बनाने वाले पहले खिलाड़ी बने थे। कौन बने थे? तो वो विराट कोहली बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में टेनिस में छठे सक्रिय खिलाड़ी जिन्होंने 500वीं, अपनी 500वीं नहीं है भाई, यहाँ पर वी होगा, मिस्टेक हो चुकी है थोड़ी, 500वीं जीत यानी कि दर्ज की है, यहाँ वी नहीं है, भी नहीं, वी होगा, जीत दर्ज की है। तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है ऑप्शन नंबर ए, यानी रिचर्ड मास्केट। इन्होंने ये 550वीं जीत हासिल की है रिचर्ड मास्केट ने। ये छठे सक्रिय खिलाड़ी हैं और अब तक सबसे अधिक जो मैच जीते हैं तो वो किसने जीते हैं? तो रोजर फेडरर, जो हमारे स्विट्जरलैंड के खिलाड़ी हैं, इन्होंने 1243 यानी कि जीत हासिल करी है। कितनी हासिल करी है? 1243। दूसरे नंबर पर स्पेन के खिलाड़ी हैं जिन्होंने 1008 यानी कि जीते मैच जीते हैं, और नोवाक जोकोविच ने 943 सर्विया किया, और एंडी मरे चौथे नंबर के हैं जो यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड के खिलाड़ी, इन्होंने 879 जीत हासिल करी है, चौथे नंबर के। और छठे जो 550वीं जीत हासिल की है वो अभी बने हैं, कौन बने हैं? रिचर्ड मास्केट बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में स्विस संगठन द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों की भारत सूची में सूची में कितने भारतीय शहरों को स्थान दिया गया है? तो ये 22 भारतीय शहर हैं। कितने शहर हैं हमारे? 22 भारतीय शहर हैं इसमें। ये जो हमारी सूची जारी की गई इसमें 22 भारतीय शहर हैं, 30 शहरों में 22 भारतीय शहर हैं। ये जो हमारा सूची है स्विस संगठन का एक वो है हमारा संस्थान SQAUR, इसके द्वारा जारी की गई है। इसमें 22 भारतीय हैं। लेकिन सबसे नंबर 1 पर जो है चीन का एक शहर है जिसका नाम है शिनजियांग नामक शहर, ये चीन का पहले नंबर पर, दूसरा गाजियाबाद का है। इन 22 यानी जो हमारे भारत के शहर हैं उनमें 10 यूपी के हैं। 10 किसके हैं? हमारे यूपी के हैं। और सबसे प्रदूषित जो राजधानी बताई गई इसमें, तो वो बताई गई हमारी नई दिल्ली, सबसे प्रदूषित राजधानी बताई गई। स्विट्जरलैंड ने हमारा जारी की थी। स्विट्जरलैंड जो है इसकी राजधानी बर्न है। स्विट्जरलैंड की राजधानी क्या है? हमारी बर्न, स्विट्जरलैंड की राजधानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरोप का देश है। हाल ही में भारत की भारत की इसरो, ये गलत हो चुका है, इसरो अंतरिक्ष एजेंसी, भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो, ये मिस्टेक हो गई। भारत की अंतरिक्ष एजेंसी इसरो किस देश की अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर हमारा
चंद्र ध्रुवीय अभियान, चंद्र ध्रुवीय अभियान ल्यूपेक्स, क्या हमारा चंद्र ध्रुवीय अभियान ल्यूपेक्स, चंद्र ध्रुवीय अभियान क्या हमारा ल्यूपेक्स हमारा करेगी। इसमें 2023 में चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर शोध किया जाएगा, चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर इसमें शोध किया जाएगा। तो भारत और जापान जो है हमारा उसकी अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर ऐसा करेंगी, भारत और जापान जो है हमारा उसकी अंतरिक्ष एजेंसी मिलकर करेंगी। जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, क्या है जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम? तो जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है ऑप्शन नंबर ए, यहाँ पर सही आंसर है। तो जाक्सा जो है मैंने हमारा जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का क्या नाम है हमारा? जाक्सा, जापान की अंतरिक्ष एजेंसी का नाम है। तो हमारा और जी जापान से कुछ अन्य फैक्ट देख लेते हैं। तो जापान जो है इसकी राजधानी टोक्यो है, और जापान की मुद्रा जो है हमारी, जापान की मुद्रा क्या है? तो जापान की मुद्रा येन जापान की मुद्रा है। जापान के जो नए यानी कि क्राउन प्रिंस जो बने थे हमारे हाल ही में, नए क्राउन प्रिंस बनाए गए थे यानी कि राजा, जापान के नए राजा कौन है? तो उनका नाम है जापान के नए राजा अकीशिनो। कौन है हमारे जापान के नए राजा? उनका नाम है जापान के नए राजा का अकीशिनो, ये हमारा जापान के नए राजा हैं। और जापान के वो जो प्रधानमंत्री हैं उनका नाम है योशिहिदो सुगा, ये हमारे जो हैं सुगा साहब जापान के प्रधानमंत्री। और जापान की संसद का नाम है डायट, ये जापान की संसद का नाम है। जापान की संसद का नाम क्या है हमारा? डायट, जापान की संसद का नाम है। इसरो से संबंधित अन्य फैक्ट देते हैं। तो इसरो ने हाल ही में 28 फरवरी सन 2019 को हमारा टोटल 19 यानी सैटेलाइट लॉन्च करी थी, टोटल 19 सैटेलाइट लॉन्च करी थी। 28 फरवरी सन 2021 को लॉन्च करी थी, 28 फरवरी सन 2021 को लॉन्च करी थी हमारी 19 सैटेलाइट। इसमें एक ब्राज़ील की जेनिया नामक एक सैटेलाइट थी, ब्राज़ील की थी। और 18 जो थी वो हमारी भारतीय ही थी। इन 18 में से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, इनमें से 18 में एक ऐसी सैटेलाइट थी जिसका नाम इन्होंने SAT-SD रखा। SAT-SD का मतलब है सतीश धवन सैटेलाइट, इसका नाम है। इस सैटेलाइट पर SAT-SD जो सैटेलाइट है इस पर PM मोदी तथा भगवद गीता, जो हमारी भगवद गीता है, भगवद गीता का पिक्चर यानी भगवद गीता फोटो, PM मोदी और भगवद गीता की फोटो अंतरिक्ष में भेजी गई है इस सैटेलाइट में। 18 में ये सैटेलाइट, इस सैटेलाइट का नाम था SAT-SD यानी सैटेलाइट सतीश धवन सैटेलाइट, इसे हम कह रहे हैं SAT-SD कहाँ गया। और इसमें जो है 3 और सैटेलाइट थी, जिन 3 संख्या थी, जिन्हें हमारा यूनिटी सैटेलाइट कहा गया। यूनिटी, इन 18 में ही एक 3 और सैटेलाइट थी जिन्हें यूनिटी सैटेलाइट कहा गया, सैटेलाइट कहा गया, यूनिटी सैटेलाइट। इन्हें स्कूली बच्चे जो हैं उनके द्वारा विकसित किया गया, इसलिए इन्हें यूनिटी सैटेलाइट कहा गया। ये जो हमारा मिशन है ल्यूपेक्स, जो मिशन है भारत और जापान की अंतरिक्ष एजेंसी जाक्सा करेंगे। कौन करेंगे? जाक्सा। ये हमारा कहाँ पर होगा? तो जापान। ये हमारा 2023 में दक्षिणी यानी ध्रुव पर शोध करने के लिए ऐसा किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में USA के एक कार्यक्रम में 2020 के लिए टॉप 20 ग्लोबल वुमेन्स ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड यानी प्रदान किया गया। किस एक भारतीय को मिला है ये अवार्ड? तो मिला ऑप्शन नंबर बी, तमिल साई सुंदरराजन। ये तमिल साई सुंदरराजन इस टाइम तेलंगाना, कहाँ की? तेलंगाना की राज्यपाल है, तेलंगाना की राज्यपाल है तमिल साई सुंदरराजन। उन्हें पुडुचेरी का अतिरिक्त उपराज्यपाल का प्रभार भी दिया गया है। क्यों हमारा जो पुडुचेरी है उसमें हमारा सरकार गिर गई, तो हमारे किरण बेदी जो पहले थी वे वहाँ हट दी गई हैं, और वहाँ के स्वयं भी नारायण स्वामी थे, कांग्रेस के वे भी नहीं हट चुके हैं। अब चुनाव आयोजित कराए जाएंगे हमारा उसमें पुडुचेरी में। तेलंगाना की बात आई है तो तेलंगाना कब बना था? तो हमारा तेलंगाना बना था हमारा कब बना था तेलंगाना?
तेलंगाना बना था 2 जून यानी कि सन 2014 को बना था तेलंगाना। कब बना था? 2 जून सन 2014 को बना था तेलंगाना। तेलंगाना के जो मुख्यमंत्री है के चंद्रशेखर राव, ये तेलंगाना के यानी मुख्यमंत्री हैं। और तेलंगाना के तौलिया रुमाल और जी आदिलाबाद डोकरा, ये हमारा तेलंगाना की शिल्प कला है आदिलाबाद डोकरा, इसे हमारा क्या दिया है? जीआई टैग दिया गया है। और तेलंगाना से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं देख लेते हैं। तो रायतू वेदिका योजना, ये तेलंगाना ने किसानों के लिए चलाई थी। धरानी पोर्टल भी तेलंगाना सरकार द्वारा चलाया गया है। इसके अतिरिक्त टी हब और बी हब नामक जो इनिशिएटिव हैं ये भी तेलंगाना सरकार के हैं। कौन से हैं? टी हब और बी हब, ये भी टी हब और बी हब ये भी हमारा तेलंगाना सरकार के हैं। छोटे उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए हमारा चलाए गए थे। और तेलंगाना में नागोवा जात्रा उत्सव, बोनालू उत्सव यानी बतुकम्मा उत्सव और कनुमा उत्सव ये आयोजित कराए जाते हैं। तेलंगाना में कोंडा पोचम्मा हमारा लिफ्ट इरिगेशन यानी परियोजना चल रही है। कालेश्वरम जल विद्युत परियोजना भी चल रही है गोदावरी नदी पर तेलंगाना में। तेलंगाना का जो हाई कोर्ट है उसकी पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है हिमा कोहली। तेलंगाना से संबंधित कुछ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देख लेते हैं। तो पोखराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कौन सी हमारी? पोखराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी तेलंगाना में पड़ती है। पोखराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। किन्नर सानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी तेलंगाना में। पाखल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तेलंगाना में। मंजीरा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी तेलंगाना की है। प्राणहिता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी हमारी है। शिवाराम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और कवाल यानी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बहुत इंपॉर्टेंट है कि कवाल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये भी हमारा तेलंगाना में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अल्पसंख्यक मंत्रालय ने किस शहर में 27वें हुनर हाट का उद्घाटन किया? तो 27वां जो हुनर हाट है इसका आयोजन कहाँ पर किया जाएगा? इसका उद्घाटन किया गया तो ये हमारा आयोजित किया जाएगा हमारा कहाँ पर? भोपाल। ऑप्शन नंबर डी 27वां हुनर हाट का आयोजन किया जाएगा 2021 में होगा। ये मार्च में ही होगा यानी कहाँ पर होगा? भोपाल में 3-4 चीज़ें याद रख लो। भोजताल है भोपाल में स्थित है। कौन सा? भोजताल भोपाल में स्थित है। यहाँ की जो हमारा मेट्रो स्टेशन है उसे भोज मेट्रो का नाम दिया गया है। अपर लेक और लोअर लेक यहीं पर स्थित है। अपर लेक यानी अपर झील और जी हमारा लोअर लेक यहीं पर यानी कि भोपाल में स्थित है। भोपाल में भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भी खोला गया। भारत का पहला ई अपशिष्ट क्लिनिक भी खोला गया था भोपाल में। कहाँ पर खोला गया था? भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 12 मार्च 2021 को हाल ही में 12 मार्च 2021 को हमारा कहाँ पर? 12 मार्च 2021 को पोर्ट कॉल के दौरान, कहाँ पर? पोर्ट कॉल के दौरान मॉरिशस के राष्ट्रीय दिवस के समारोह पर भारतीय नौसेना के किस जहाज ने यानी कि भागीदार हुआ? तो इसका नाम है INS शार्दुल। क्या नाम है? INS शार्दुल इसमें शामिल किया गया। इससे पहले जो हमारा वो है वहाँ पर बांग्लादेश का 25 मार्च सन 2021 को 50वीं यानी कि हमारा राष्ट्रीय दिवस है वहाँ पर इनकी स्वतंत्रता दिवस है। तो उस पर भारत के 2 जहाज और गए थे जिनका नाम था INS। वहाँ गए हैं हमारी INS सुमेध गया था और एक जो गया था उसका नाम है INS कुलिस। ये भी हमारा यानी बांग्लादेश गए हुए हैं दोनों जहाज। उनकी हमारे राष्ट्रीय सम्मेलन में यानी सम्मिलित होने के लिए गए हैं। INS यानी सुमेधु और INS कुलिस ये हमारा दोनों वहाँ पर गए हैं। बांग्लादेश की राजधानी बात आई है तो बांग्लादेश ने मॉरिशस जो है हमारा अफ्रीका का देश है। मॉरिशस की राजधानी क्या है? तो पोर्ट लुइस हमारी मॉरिशस की राजधानी है। मॉरिशस की मुद्रा मॉरिशस रुपया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में 7 वर्षीय भारतीय बच्चा जिसने अफ्रीका की सबसे ऊंची चोटी माउंट किलिमंजारो को फतेह किया तो इनका क्या नाम है? तो इनका नाम है विराट चंद्र। क्या नाम है इनका? विराट चंद्र। ये हमारे तेलंगाना के रहने वाले हैं विराट चंद्र। और जो ये माउंट किलिमंजारो है ये तंजानिया में पड़ती है और इसकी जो ऊंचाई है हमारे कितनी हमारा तंजानिया में पड़ती है ये हमारी माउंट किलिमंजारो। और इसकी जो ऊंचाई वो हमारी कितनी ऊंचाई है? 5895 मीटर ऊंची है। 5895 मीटर ऊंची है। अब हमारा पूरी दुनिया की सबसे ऊंची है माउंट एवरेस्ट जिसकी ऊंचाई 8848 मीटर है।
ये हमारा एशिया में पड़ता है, एशिया महाद्वीप यानी नेपाल और तिब्बत बॉर्डर पर है। और जी उत्तरी अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट मैकिनले है, जिसकी ऊंचाई 6194 मीटर है। दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची चोटी माउंट एंकाकांगुआ है, जिसकी ऊंचाई 6962 मीटर है। और जी यूरोप महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एलब्रूस पड़ती है, माउंट एलब्रूस है, जिसकी ऊंचाई 5642 मीटर है, 5642 मीटर है। और ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट कोस्युस्को, इसे लिख सकते हैं कोस्युस्को, ये हमारा ऑस्ट्रेलिया की सबसे ऊंची चोटी ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की, जिसकी 2228 मीटर है। और जी ये एक हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप जो है, इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट विंसेफ मोसिफ करके एक चोटी है हमारी अंटार्कटिका महाद्वीप की, इसकी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर यानी कि ऊंची है ये हमारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया, ये लिख रहा है एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट, ये सब लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश में स्थित यानी बामियान बुद्धा को लाइट विद बुद्धा के कार्यक्रम में 3D प्रोजेक्टर के माध्यम से पुनर्जीवित किया गया। ये बुद्धा जो बामियान यहाँ पर नदी है, बामियान की घाटी में ऐसा हुआ, यहाँ बामियान यहाँ पर नदी है, तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्या है हमारा अफगानिस्तान। ये ऐसा अफगानिस्तान में किया गया, कहाँ पर किया गया, ऐसा अफगानिस्तान में किया गया। ये हमारा अफगानिस्तान की राजधानी काबुल है, यहाँ पर काबुल नदी है, अफगानिस्तान की राजधानी है। अफगानिस्तान जो है हमारा, इसकी संसद का नाम क्या है हमारा, शोरा, इसकी संसद का नाम है अफगानिस्तान की। अफगानी यहाँ की मुद्रा है। और हमारे यहाँ के राष्ट्रपति हैं अशरफ गनी, यहाँ के राष्ट्रपति हैं। और हमारा जो अफगानिस्तान है, यहाँ पर भारतीय राजदूत जो है रुद्रेंद्र टंडन, यहाँ पर भारतीय राजदूत हैं। कौन है हमारा भारतीय राजदूत, रुद्रेंद्र टंडन, यहाँ पर भारतीय राजदूत। भारत और हमारा अफगानिस्तान मिलकर एक बांध बना रहे हैं, जिसका नाम है ललंदर बांध। ये भारत और अफगानिस्तान मिलकर बना रहे हैं। इसे एक अन्य नाम से भी जाना जा रहा है, जिसका नाम है हमारा क्या नाम है, शाहतूत बांध के नाम से भी जाना जा रहा है। इसे भारत और अफगानिस्तान मिलकर बना रहे हैं। इससे पहले भारत और अफगानिस्तान ने मिलकर सलमा बांध बनाया था। कौन सा, सलमा बांध इससे पहले बनाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने कोविड राहत योजना को आगे बढ़ावा देने के लिए हेल्प इज़ हियर यानी हमारा टूर, हेल्प इज़ हियर टूर को यानी हमारा जो है शुरू किया। हेल्प इज़ हियर टूर को शुरू, हेल्प इज़ हियर टूर जो है इस मिशन को चलाया है, तो ऑप्शन नंबर सी अमेरिका ने चलाया। अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC। अमेरिका के 40वें राष्ट्रपति बने हैं हाल ही में, जिनका नाम है जो बाइडन। अमेरिका की पहली महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस हैं। और अमेरिका में भारतीय राजदूत जो है, उनका नाम है तरनजीत सिंह सिंधु। ये हमारा जो है ये भारतीय राजदूत है अमेरिका में। कौन है हमारे भारतीय राजदूत हैं अमेरिका में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य कैंसासी प्रदेश में शिवरात्रि मिस्टेक हो गई यहाँ के पर्व को, ये भी यहाँ मिस्टेक है, शिवरात्रि के पर्व को हेरात पर्व के रूप में बनाया गया है, के रूप यानी में मनाया गया यानी मनाया गया है। ये हमारी थोड़ी मिस्टेक है क्वेश्चन में। यानी हाल ही में किस राज्य केंद्रशासित प्रदेश में शिवरात्रि के पर्व को हेरात पर्व के रूप में मनाया गया है, ये क्वेश्चन है, तो ये बनाया गया ऑप्शन नंबर बी, जम्मू कश्मीर में बनाया गया है। जम्मू कश्मीर की राजधानी जम्मू और श्रीनगर, दो राजधानी है। जम्मू कश्मीर जो है जो हमारा केंद्रशासित प्रदेश बना था 31 अक्टूबर सन 2019 को। जम्मू कश्मीर के जो लास्ट जब राज्यपाल बने यानी जो हमारा राज्य था जब, तो सत्यपाल मलिक थे। और जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल जो बनाए गए थे वो गिरीश चंद्र मुर्मू, जो भारत के 14वें नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं वर्तमान में। और जम्मू कश्मीर में कितने जिले, 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर में 22 जिले हैं। जम्मू कश्मीर की जो विधानसभा है जम्मू कश्मीर की, उसमें 114 सीटें हैं। जम्मू कश्मीर से लोकसभा में 5 और राज्यसभा में 4 सीटें आएंगी। जम्मू कश्मीर से और संबंधित देख लें, यहाँ का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है जम्मू कश्मीर का रऊफ जो लोक नृत्य है, ये जम्मू कश्मीर का बहुत इम्पोर्टेंट लोक नृत्य है, बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है। कौन सा है हमारा, रऊफ लोक नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट लोक नृत्य है। इसके अतिरिक्त यहाँ के हिकात लोक नृत्य भी हमारा जम्मू कश्मीर का है। हिकात मंदजास और हमारा हिकात मंदजास और दमाली, ये हमारा जम्मू कश्मीर के लोक नृत्य है। जम्मू कश्मीर ने एक योजना जो है हमारे
हमारे जम्मू कश्मीर की हमारा योजना है संघ जो कुछ त्यौहार बनाए जाते हैं जम्मू कश्मीर में, संघ उत्सव, खीर भवानी उत्सव, ये जम्मू कश्मीर में मनाया जाता है। जम्मू कश्मीर की जो कश्मीरी केसर है इसे भी GI टैग दिया गया है। यहाँ के जो कुछ रामसर साइट हैं हमारी, जैसे वुलर झील, होकेरा झील और सुरिनसर मानसर झील, ये हमारा जम्मू कश्मीर की कुछ रामसर साइट है। इसके अतिरिक्त लद्दाख में रामसर साइट पड़ती है। सोमोरारी झील ये हमारा लद्दाख में, और पेंगोंग सो झील ये भी यानी कि लद्दाख में पड़ती है। जम्मू कश्मीर जो हमारा सरकार है, यहाँ के जो जम्मू कश्मीर का जो बैंक है इसके CEO, जम्मू कश्मीर का एक बैंक है इसके CEO RK छिब्बर, इसके CEO हैं छिया द बेर है। RK छिब्बर जो है जम्मू कश्मीर बैंक के CEO बनाए गए थे हाल ही में नए, और जम्मू कश्मीर जो बैंक के CEO बनाए गए थे RK छिब्बर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मान विन खांग थान यानी कि हमारा किस देश के नए, यानी कि इनका नाम है मान विन खांग थान, किस देश के नए उपराष्ट्रपति बनाए गए हैं? तो किस देश के नए उपराष्ट्रपति बने हैं ये? तो ये बने हमारे ऑप्शन नंबर A, इसका हमारा नाम है म्यांमार। म्यांमार के नए राष्ट्रपति बने हैं। म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। इसकी राजधानी जो है नाव पीताव, और कहीं नेपीताव भी लिखी हुई है, नेपीताव, ये हमारे म्यांमार की राजधानी है। म्यांमार की जो हमारी संसद है, म्यांमार की जो हमारी मुद्रा है, पहले मुद्रा तो क्या, तो म्यांमार की मुद्रा है, और म्यांमार की जो संसद है उसका नाम है पीथू हुलुल्लू, यानी पीथू यानी है लू तत्तो, ये हमारे यहाँ की संसद का नाम है। म्यांमार की संसद का नाम है पीथू हलू तत्तो, ये म्यांमार की संसद का नाम है। क्या हमारा म्यांमार की संसद का नाम है? नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी इंटरनेशनल सौर अलायंस यानी कि हमारा के नए महानिदेशक कौन बनाए गए हैं? तो नए महानिदेशक ऑप्शन नंबर B अजय माथुर बनाए गए हैं। यह अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की स्थापना भारत और फ्रांस के सहयोग से 30 नवंबर कब की गई थी? 30 नवंबर सन 2015 को पेरिस जलवायु समझौते के दौरान की गई थी। इसका मुख्यालय गुरुग्राम में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का मुख्यालय कहाँ पर है? तो गुरुग्राम में है। नेक्स्ट, यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। यहाँ आपके लिए मेहनत की जा रही है, और इससे आगे इससे भी ज़्यादा अच्छे क्वेश्चन और हमारा वीडियो की क्वालिटी और अच्छे से अच्छी होगी। हमारा मिलते हैं चलो नेक्स्ट हमारा वीडियो में।